जय श्री राम। कल हमने पढ़ा गुरु वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी जाते हैं और जनकपुर से आए दूतों से प्राप्त पत्र का गुरु जी को देते हैं और गुरु जी कहते हैं जल्दी चलो, बारात सजाओ। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर और बहुत अच्छा कहकर सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। आगे राजा सबोर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बात सुनाई। सुन संदेश सकल वरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियाँ समाचार सुनकर सब रानियाँ हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजही रानी, मनहु सीखिनि सुनि बारिद मानी। मुदित आशीष देई गुरु नारी, अति आनंद मगन में तारी। प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियाँ ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ावई छाती। राम लखन के कीरति करिनी, बारही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानीन तब मही देव बोलाए। दिए दान आनंद सवेता, चले भी प्रभर आशीष देता राम। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हंकार, दीन निछावर कोटि विधि। चिरजीवहु सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहरे पटना नावर सियने गह गए निशाना।
समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन 4 10 बराउ छाऊ, जनक सुता रघुबीर बियाऊ। सुन शुभ कथा लोगे अनुरागे, मग गृह गली संवारन लागे। यों कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जनक जी और शिवनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीत कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्रपुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मन जाला, वरद धूप दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, धूप, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाए। बीती सींची चतुर समो, चौके चारु पुराए। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर। जय तह जूत जूत मिल भामिनी, सज नव सप्त सकल दुति दामिनी राम। विधु मदनी मृग सावक लोचन, निज स्वरूप रतिमान विमोचन। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री, रति के मान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां, सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर। ताऊ वही मंगल मंजुल बानी, सुन कल रव कल कंठ लजानी। भूप भवन किम जाय बखाना, बेत विमोहन रचे बिताना राम। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को मोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरधि बंदी उच्चरई, कतहु वेद धुनि भूसुर करई। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गाओ ही सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। बहुत उचाऊ भवनवति तोरा, मानहु उमग चला चोरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई, को कभी भरने पार। जहाँ सकल सुर शीस मने, राम लीन अवतार सियावर राम जी की जय।
दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुन लिए बोलाई है, गए चंदन साज उजाई। चलऊ बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता राम। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद वश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बोलाए, आयत दीन मुदत उठ दाए। रुच रुच जीन तुरग तिन साजे, भरन भरन भर बाज बिराजे राम। भरत जी ने सब सहानी कुरसाल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुबग सकल सुट चंचल करनी, आए वजरत धरत बग धरनी। नाना जाति न जाई बखाने, निधरि पवन जन चहते उड़ाने राम। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब चयन भय असवारा, भरत सरिसमय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटिभारी राम रे। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नबीन, जुगपद चरयस वार प्रति, जयसि कला प्रवीण, लखन सिया राम जय जय राम। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाड़े, निकसि भय पुर बाहिर टाड़े। फेर चतुर तुरग गति नाना, हर्षे सुन सुन पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मनभूषण लाए। चंवर चारु किंकिन धुन करही, भानु जान शोभाव पुहरहि राम। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं राम। सांव करन अगनित है होते ते, तिन रतन सार तिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोए, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे राम हरि। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए शोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि तलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज सबनाई, रति सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया।
चढ़ चढ़ रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबई, जो जय कारज जात सियावर राम जय जय राम। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित कर बरन परी अमारी, कह न जाए जय भांति संवारी। चले मत गज घंट विराजी, मनो सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। पावन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा रामरी। सुंदर पालकियाँ सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंद गुण गायक, चले जान चढ़ जो जय लायक। बेसर ऊँट ब्रखब बहु जाति, चले वस्तु भर अगणित भांति रामरी। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊँट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को भरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साधु समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवरें लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके और निर्भर हरस पूरित पुलक शरीर, कबहि देख बे नयन भर। राम लखन दो वीर, सियावर राम जी की जय। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। कर जही गज घंटा धुनि घोरा, रथरबाजी हिंस चहु ओरा। निधर घनय गुरमरहि निशाना, निज पराई कछ सुनिय न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहाट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पसान पवारे। चढ़ी अटारिन दे कई नारी, लिए आरती मंगल तारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियाँ मंगल तालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाय बखाना। तब सुमंत्र दुई चंदन साजी, जो तेरा विहय निंदक बाजी राम। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जो थे। दूर तिरुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाई बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति राजा।
दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज अत्यंत ही शोभायमान था। तेई रति रुचिर वशिष्ठ रथ चढ़ाई नरेश, आप चढ़े चंदन सुमिर हरि गुरु गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुरगुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि राहु, देख सब ही सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर, सुमिर राम गुरु आय सुपाई, चले मई पति शंख बजाई। हर से विबुध बिलो की बराता, बरसे सुमन सुमंगल दाता राम। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। राम भयऊ कोलाहल गय गादे, यो मैं बैरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजई सनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयाँ बजने लगीं। घंटे घंटी धुनि बरनी न जाई, सर्व करई पाई कपराई। करही विदूषक कौतुक नाना, आस कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावहि कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकित, दगई न ताल बदान। लखन सिया राम जय जय राम। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के सब सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। राम बनई न बर नत बनी बराता, ओहि सगुन सुंदर सुभदाता। चारा चास बाम दिस लेई, मनऊ सकल मंगल कहि देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। सानुकूल में त्रिविध बयारी, सगट सबाल आव बर नारी। राम दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं।
लोवा फिर दरस देखावा सुरवी सन मुगत सुई बियावा मृगमाला फिर दायनी आई मंगल गण जन दीन दिखाई राम। लोमड़ी फिर कर दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी के क्षेम विषय की श्यामा माम सुतर पर देखी सन्मुख आयो दधियर मीना कर पुस्तक दुई प्रवीणा। क्षेम करी सफ़ेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाता जन सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार राम सिया जय 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 सिया राम। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सबता के सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके राम सरस बर दुलहिन सीता समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनियस ब्याह सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे अब कीने बिरंचियम साचे ए विध कीन बरात पयाना है गाजे हने निशाना रामरी। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जान बान कुल के तू सरतन जनक बंधाए से तू बीच बीच बरबास बनाए सुरपुर सरस संपदा छाए रामरी। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बनवा दिए जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुआए पावई सब निज निज मन भाए नित्य नूतन सुख लगे अनुकूले सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जान बारात बर सुन गए गए निशान सज गज रथ पद चर तुरग लैन चले अगवान राम। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। बुर्बक वत्सल भगवान की जय, श्री राम बारात की जय, अयोध्या नगरी की जय, जनकपुरी की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राम विवाह की जय।